चलिए स्टार्ट किया जाए क्या बच्चे लोग? यस सर, यस सर। जौनी जौनी, यस पापा। ईटिंग शुगर। हिंदी में बोलिए सर। बोले ए जौनियावा, जौनियावा क्या बोले? यस पापा। अरे शुगर खैले रे? ना पापा, चीनी खैली है। हैं काहे खैले? बड़ी मार मारबू, मुंह दिखाओ। हो गया, ये था ना। एक और अच्छा से बोलता, हम नहीं देखे हैं तो देखते तो रिपीट कर देते। बोलो तो बोलो, तुम बोलो कैसे बोलते। तुम बड़ी शर्माता है, तुम लोग पता है, तुम लोग शर्माता बहुत है। कहा हम कहें इतना ना, तुम लोग शर्माता बोले घड़ी पर सर कल बोलेंगे सर, अब सब भाई याद नहीं होता। चलिए देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ए मेरा प्यारा बच्चा लोग, शुद्ध हिंदी बोलवाए। आइए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप देख रहे हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मेंस्ट्रुअल फेजेस चल रहा है। मेंस्ट्रुएशन फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेजेस। सर कितने भाग में बांटे थे इसे? सर आपने 4 भागों में बांटा था। कितने भाग में? 4 भागों में। सर पहले फेज को बोला गया था फॉलिकुलर फेज। पहले फेज को क्या बोला गया था? फॉलिकुलर फेज। इसी से याद करना। सर दूसरे फेज को बोला गया ओवुलेटरी फेज। कौन सा फेज? ओवुलेटरी फेज। सर तीसरे फेज को बोला गया लिट्यूअल फेज। कौन सा फेज? लिट्यूअल। और सर लिट्यूअल के बाद चौथा फेज है मेंस्ट्रुअल। सर ये चारों फेज में आपने 2 फेज ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया, फॉलिकुलर फेज और ओवुलेटरी फेज। सर ठीक है, मैंने तो कंप्लीट करा दिया। सर एक बार प्लीज और बता दीजिए ना मुझे। है सर, प्लीज बोलने का जरूरत नहीं है, मास्टर का फर्ज है आपको, ठीक है ना, कि वो बताएगा। लेकिन हाँ प्लीज बोल दीजिए तो मास्टर और पिघल जाता है। नहीं, बचवा के बता ही देते भाई, बच्चा मेरा है, अपना कैसे छोड़ देंगे। आइए देखिए, नहीं इसी पे हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एकदम ही सब लिखल उखल सब भूल जाइए, जितना लिखल है ना सबको भूल जाना है, बस साहिल सर को देखते रहना है। साहिल सर को नहीं देखना है, बोर्ड को देखना है। उनको लगा सही नहीं साहिल सर ने सब लिखा, लेकिन मिटा दिए बढ़िया से। क्या कर दिए? मिटा दिए। चलिए सब कोई जवाब दीजिएगा, सब कोई। क्या करना है? सब कोई को जवाब देना है। ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है क्या है भैया? सर ये जो साइकिल है, सर कौन है? साइकिल है। ये साइकिल कितने दिन का है? सर इसको माना जाता है एवरेज की ये 28 दिन का है। कितने दिन का है? 28 दिन का। ए सर 28 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दे, देखो ना एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा सर? 7, है ना। तो सर अगर हमको ये फेज बना रहे हैं जहां से साइकिल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ और फिर ये साइकिल यहीं से शुरू होगा, तो सर इसको हम लोग 4 फेज में बना सकते हैं ना। 0 से 7 दिन, 7 से 14 दिन, 14 से 21 दिन और 21 से 28 दिन, ये बना सकते हैं ना सर। बाउंस कर रहा है क्या? नहीं ना। सर ये जो 0 वाला डे होता है इसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं? सर 0 वाला डे को हम लोग क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। सर यहां पर जब पहुंचते पहुंचते ये आ जाएगा किस फेज में? फॉलिकुलर फेज में सर आ जाएगा। सर यहां से यहां पहुंचते पहुंचते किस फेज में आ जाएगा सर? ओवुलेटरी फेज में आ जाएगा सर। सर यहां से यहां पहुंचते पहुंचते किस फेज में आ जाएगा सर? लिट्यूअल फेज में आ जाएगा सर। किस फेज में? लिट्यूअल। बाप रे बाप कितना बड़ा था, बरवा कितना बड़ा था, पूरा धर के मिटाइए दिया। सर यहां पर पहुंचते पहुंचते लिट्यूअल फेज में चला आएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला सर ये वाला है, ये फिर से यहां पर लिट्यूअल फेज के बाद कौन से फेज में आ जाएगा? मेंस्ट्रुएशन, यानी ये 28वां। सर अब हम ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको, ठीक है ना। डे वेरी करता है, क्या करता है? डे वेरी करता है। कैसे डे वेरी करता है? ध्यान से देना है। मेंस्ट्रुएशन हम लोग सर जानते हैं कि 0 से 5 दिन होता है। कितना दिन होता है? 0 से 5 दिन। सर इसमें
इंडोमेट्रियम वॉल रप्चर करता है और जो ओवम है डिजेनरेट होके कॉर्पस लिट्यूम के साथ बाहर चला आता है। पॉइंट क्लियर? अब सर जब ये बाहर चला आया तो इसको तो एक काम और करना है, इंडोमेट्रियम वॉल को तैयार भी होना है और फॉलिकल को बनना भी है। तो सर इसके बाद छठा दिन से लेके, ठीक है, 13 दिन तक या 12 दिन तक मानेंगे, छठा दिन से लेके 12 दिन तक एक फेज शुरू हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है ना, या प्रोलिफेरेटिव फेज, या पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज, या प्री ओवुलेटरी फेज। इतना नाम दे दिए सर, ऐसे ऐसे नाम दिए, नाम बस यहीं से है, घबराने का बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? अब आया भैया 13 से 14वां दिन, या 14वां, जो 13, 14, 15 ये वाला जो है डेट, इस बीच में कभी भी हो जाएगा। जनरली लिखता है 13 से 15 दिन का। इसको हम लोग कहते हैं ओवुलेटरी। यही ओवुलेटरी फेज है जिसमें ओवुलेशन होता है। तो दिक्कत यही ओवुलेटरी फेज है जिसमें ओवुलेशन होता है। यहां से ओवुलेशन हो गया, ओवम निकल गया। ओवम का साइकिल, ओवम का लाइफ जो बताया कि ओवम कितने दिन तक, 24 दिन 48 घंटा। सर 2 ही दिन तक था ओवम का वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब ओवम कितने देर तक वेट करता है स्पर्म का? सर 48 घंटा। सर कितना घंटा? 48 घंटा। सर फिर ओवम ट्रेवल करते हुए नीचे की तरफ बढ़ जाता है और एक अगला फेज में, यानी 16 से लेके ये जो 28वां दिन है, इसके फेज में क्या नाम आ गया? सर लिट्वल। क्या नाम आ गया? कौन सा फेज? सर लिट्वल फेज। कौन सा फेज? लिट्वल, जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन और प्री मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। यही तो है। नहीं, 48 घंटा के बाद फिर फर्टिलाइज नहीं होगा। हाँ, किसी का साइक्लिक अगर इंटरप्ट है, प्रॉब्लम है, तुमको कैसे पता मतलब उसको कैसे पता चलेगा, किसी को कैसे पता चलेगा कि इसी समय में इसका ओवुलेशन हो रहा है? क्योंकि ये पता नहीं ना है, किसी को भी पता नहीं है। इट इज द इंटरनल फेनोमेनन, इनसाइड द बॉडी फेनोमेनन। ये प्रॉब्लमेटिक कब आता है? जब डेली बिहेवियर में, फूड रूटीन में, हैबिचुअल रूटीन में, फिर उसके बाद अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, मेडिसिनल प्रॉब्लम से बहुत सारी दवाइयां अगर हम लोग खा रहे हैं, तो इससे ये रिदम बिगड़ सकता है। ये रिदम बिगड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल जनरली है, नॉर्मल में रिदम एकदम सही चलते रहता है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत क्या? यही बात है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां समझा दिया। अब मुझे सिर्फ समझाना है लिट्वल को। मैंने एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया और आज आपका खत्म हो जाएगा। मैं इसे इरेज कर दूं क्या? ठीक है, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट एकदम समझने के लिए था और यही कॉन्सेप्ट से आपको बात करेगा। मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलिए, हियर वी आर। कहता है सर लिट्वल फेज। सर अभी जस्ट आपने बताया है लिट्वल फेज का मतलब ही होता है, लिट्वल फेज का मतलब होता है कि ये किससे पहले आएगा? प्रोजेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन तगड़े रूप में होता है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं क्योंकि मेंस से पहले आता है, और पोस्ट ओवुलेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि ओवुलेशन के बाद आता है। ये लास्ट कितने दिन तक? 12 से 14 दिन तक, क्योंकि 2 ही दिन का था वो, और आगे का जितना साइकिल कवर करेगा यही कवर करेगा। तो 12 से 14 दिन का हो गया। ये 16 से 28 तक जो अभी जस्ट लिखे थे, कितने समय तक? 16 से 28 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कैरेक्टराइज कुछ चेंजेस को करता है। यही चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉर्पस लिट्यूम जो है, येलो बॉडी, ये इम्पटी ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएगा, जिसी को हम लोग कहते हैं लिट्वल फेज। यानी ये जो इट्स मीन ग्राफियन फॉलिकल था, इसमें ओवम था, और ये ओवम जब बाहर आ गया तो ये ग्राफियन फॉलिकल खाली बन गया, तो ये बन गया कॉर्पस लिट्यूम। हाँ बिल्कुल बढ़िया, कॉर्पस लिट्यूम। और ये जैसे ही कॉर्पस लिट्यूम बनेगा, ये हार्मोन को एक सीक्रेट करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और इसका काम है प्रेगनेंसी के लिए मेंटेनेंस देना। द इंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स द इम्प्लांटेशन। देखो क्या हो गया? इंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स किस लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। किसका इम्प्लांटेशन? एम्ब्रायो का। इसीलिए कॉर्पस लिट्यूम एक्टिव रहता है तब तक जब तक उसको ये नहीं पता चले कि ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया है। अगर उसे पता चल गया कि ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है, तो बात खत्म,
कॉर्पस लिटियम डिजेनरेट कर जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं निकलेगा, इंडोमेट्रियम वॉल प्रिपेयर नहीं होगा और बच्चा नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट है। हाँ हो जब कभी कभी गलती से स्पर्म चला जाता है ना, हाँ एक साथ दो अगर ओवर में एंटर करेंगे सेम टाइम क्या होगा? स्पर्म एक के को दोनों का फर्टिलाइज करेगा। जैसे ये स्पर्म है, जैसे ओवम है, अब तुम बोलो करो कि यहाँ से स्पर्म आया ढेर सारा से, यहाँ से दूगो या दूगो ओवम, दूगो ओवम हो सकता है तो दूगो बच्चा होगा जुड़वा। हम बताते हैं ये जब साइक्लिक होता है ना, हम बताते हैं कभी कभी नहीं होता है कि ज्यादा निकल जाना साइक्लिक में, क्योंकि ऑलरेडी ओवम का बनता है, वो बनने के समय में हमारे पास वो स्टोर्ड है। तुमको पहले ही हमने बताया था कि वो हमारा स्टोर्ड है। लेकिन वो तो आप बोले थे कि एक हमेशा एक होता है, एक्सेप्शनल केस है। महीना में एक रिलीज होता है तो उसका तो सर्वाइवल टाइम होता है, लाइफ टाइम होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। दो ओवम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, जैसे हमने कहा कि दिस इज आवर ओवरी, ओवरी बोथ साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो अगर ये दोनों ओवरी एक ही समय में एक्टिव हो जाएगा तो ये दोनों ओवम देगा और स्पर्म निकलने वाला है, कोई इसको फर्टिलाइज करेगा, कोई इसको फर्टिलाइज करेगा। पहला केस, इसमें जो बेबी होगा वो ट्विन नहीं कहलाएगा। दिस इज बेबी is not this baby is known as a twins but not identical twins, जुड़वा होगा। हाँ अब बताते हैं, अब ये जब ओवम होता है तो कभी कभी ये अपने आप में ही स्प्लिट कर जाता है। क्या कर जाता है? स्प्लिट कर जाता है, यानी इसी के अंदर में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट कर जाएगा। तो ये जो ट्विंस बनेगा, ये जो बेबी बनेगा, ये आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। क्या बनेंगे? आइडेंटिकल्स। और ऐसे केसेस में या तो दो लड़का होगा नहीं तो दो लड़की होगी, और ऐसे केसेस में लड़का और लड़की दोनों हो सकती है। तो दिक्कत क्या? जैसे इस ओवम के साथ अगर स्पर्म मिला तो स्पर्म का तो एक्स और वाई दोनों है, और इसका एक्स ही है तो एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की बनाएगा, और यहां पर अगर वाई और एक्स मिल गया तो क्या बन गया? लड़का बन गया। लेकिन यहां पे अगर एक्स है तो ये भी एक्स है जो स्प्लिट कर रहा है। ये ट्विंस में समझाएंगे, लेकिन अभी ये क्लियर हो गया कि ये पॉसिबल है। हालांकि मैंने तुमको बता ही दिया, समझाना ही क्या है कि अगर कोई एक ओवम है, कोई भी एक चीज है, उसको दो भाग में तोड़ देते हैं तो दोनों सेम ही रहेगा ना, लेकिन दो को अलग अलग रहेगा तो दो को अलग अलग है। चलो बोलो ना, नहीं बोलोगे? ठीक है। अब कॉर्पस लिटियम यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट करेगा। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन। दैट्स वेरी वीवीआई क्वेश्चन कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट किससे होता है? कॉर्पस लिटियम से होता है। कॉर्पस लिटियम क्या है? ग्रेफेन फॉलिकल का पार्ट है। हाँ, जब ग्रेफेन फॉलिकल से ओवम निकलता है तो यही कॉर्पस लिटियम में चेंज हो जाता है। इसीलिए इसे टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए ही ये हार्मोन को सिक्रीट करता है। और ये कब पिक पे रहता है? पिक का मतलब बहुत ही 22वें दिन, ठीक है ना, साइकिल के 22वें दिन ये टोटल पिक पे रहता है, एकदम चरम उत्कर्ष पे, यानी खूब प्रोजेस्टेरॉन, ताकि वो जानता है कि बेबी को अब एम्ब्रियो को डेवलप होना है और उसे इम्प्लांट होना है। दिस इज नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडे क्लास, मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज को ही क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फेज कहते हैं। कहता है मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, देखो क्या कहा, कह रहा है मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज इट लास्ट अबाउट 3 to 5 डेज। ये कितने दिन तक रहता है? 3 to 5, यानी 0 डेज से 3 डेज और 3 से 5 डेज, यानी जो स्टार्टिंग में ये नॉर्मल तो 3 to 5 डेज रहेगा, 3 दिन में भी रुक सकता है और फाइनली 5 दिन भी जा सकता है मेंस्ट्रुएशन का। फर्स्ट ऑफ द फोर्थ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे ही फर्स्ट से एक्सटेंड फ्रॉम द फर्स्ट टू द फोर्थ डे, यानी फर्स्ट से फोर्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक रहता है। When the ovum remain unfertilized, ध्यान देना है, जब ओवम क्या है? अनफर्टिलाइज्ड है, तो कॉर्पस लिटियम क्या हो जाता है? डीजेनरेट करना शुरू हो जाता है, स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। और ये जो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है ब्लड में क्या होने लगता है? डिक्लाइन, यानी घटने लगता है प्रोजेस्टेरॉन, जिससे यूटेराइन टिश्यू क्या होता है? मेंटेन होना फेल हो जाता है। यूटेराइन टिश्यू मेंटेन होना फेल हो गया, और जैसे ही ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम रप्चर्ड यूटेराइन एपिथेलियम में पहुंचता है
तो 50 to 100 ml ब्लड जो है म्यूकस के साथ डिस्चार्ज होता है वेजिनल ओरिफाइस से, एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन। तो दिक्कत क्या, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इन द ब्लड, क्योंकि ब्लड लेवल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, डिक्रीज है। तो फिर ये मैसेज भेजता है हाइपोथैलेमस को, एंटेरियर पिट्यूटरी को, कि आपको एफएसएच को क्या करना है, रिलीज करना है, जिससे फिर से पॉजिटिव फीडबैक आता है और एफएसएच यहां से रिलीज होना शुरू हो जाता है और फिर से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? और यहां से फिर फॉलिकल बनना शुरू हो गया। यही था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या था भैया, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल फेजेज। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया है पेथी में प्रेजेंट करके एज अ नंबरिंग में, वही आपका ये फिगर में दिखा दिया है। फिगर आप लोग समझ जाइएगा। देखिए साइकिल यहां से शुरू किया, पहले जिसको 0 मानेंगे या फिर बीच वाला या 1 से कितना दिन तक लेके गया, 28 डेज का आपका साइकिल है। इसमें 1 से लेके जो 4 तक लेके आया है, ये वाला, ये क्या लेके आया है, मेंस्ट्रुअल फेज बीच वाला। फिर उसके बाद यहां से पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवुलेटरी। ठीक है ना, प्रोलिफेरेटिव फेज जहां से मतलब ये ओवुलेट, सॉरी हाँ ये फॉलिकुलर फेज हो जाएगा। हाँ ये यहां तक, सॉरी वो माय मिस्टेक, यहां तक ये कितना आ गया, और फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर में रखा गया है। फिर ये ओवुलेटरी फेज, यहाँ के बीच में ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते बहुत सारे सिक्रीशन होते, अगर नहीं हुआ तो कॉर्पस लिटियम यहाँ से डिजेनरेट होना शुरू हो गया, जिसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं, और फाइनली ये मेंस्ट्रुएशन को लीड करेगा। तो कितने फेज में बांटा, मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज को एक नाम से और जानते हैं, लिटरल फेज भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें कॉर्पस लिटियम डिजेनरेट कर जाता है। यही यहाँ पे देख लीजिए आपका साइकिल है, एफएसएच एलएच इसी तरीके से बढ़ रहा है। डेवलपिंग फॉलिकल, फॉलिकुलर फेज में, मैच्योर फॉलिकल ओवुलेशन के समय में ग्रेफिन फॉलिकल से हटके यहाँ आ गया, कॉर्पस लिटियम डेवलप कर रहा है, रिग्रेसिंग कॉर्पस लिटियम यहाँ से, और फिर धीरे धीरे देखिएगा ये मेंसेस भी यहाँ पे आया। ठीक है ना, इस तरीके से आपका ये बढ़ते जाता है। डेज बता रहा है कि 5, फिर यहाँ पे फिर 29, और ये फाइनली ये मेंसेस वाला है। यहाँ तक देख रहे नहीं मिला ना, यहाँ से मेंसेस शुरू हो गया और यहाँ पर भी मेंसेस हो रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर कर जाता है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अब बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का, कि अगर मेंस्ट्रुएशन हुआ क्योंकि ओवम को स्पर्म नहीं मिला, लेकिन अगर ओवम को स्पर्म मिल जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और इम्प्लांटेशन होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में बच्चे लोग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी माय चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।